अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। किताब सरफ़े मीर। सबक नंबर 9। इस सबक में गुफ्तगू जिस मौजू से है वो है मस्दर और मुश्तक। दो अलग अलग चीज़ें, यानी ये कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के ज़िद में हैं। यहाँ पर ये मुराद नहीं है, इसलिए क्योंकि मस्दर के मुकाबले में गैर मस्दर आता है और मुश्तक के मुकाबले में जामिद आता है। सबक आसान इसलिए कह सकते हैं हम इसको क्योंकि आप शरह अमसिला माशाल्लाह पढ़ चुके हैं और किताब शरह अमसिला में किसी हद तक इस मौजू पर गुफ्तगू आ जाती है मुख्तसर, वहाँ पर कोई इतनी तफसीली नहीं है। तो यहाँ पर भी एक लिहाज से देखा जाए तो कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू इन्होंने भी नहीं की है। यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू है। मुसन्निफ आगाज़ करते हैं इस बात से कि इस्म की दो किस्में हैं। जब ये कहा कि इस्म की दो किस्में हैं तो फौरी तौर पर सवाल आ सकता है जहन के अंदर कि मुसलसल तक़सीमात आ रही हैं। कभी कहते हैं इस्म की दो किस्में हैं, तो कभी कहते हैं तीन किस्में हैं, तो कभी कहते हैं फ़लाँ है फ़लाँ है। तो ये तो तक़सीम हमें परेशान कर रही है। एक तरफ एक बात, दूसरी तरफ दूसरी बात। सही है नहीं है? तो उसका जवाब मुख्तसर ये है कि देखें जनाब, बात कुल इतनी है कि तक़सीम मुख्तलिफ इसलिए आ रही हैं कि देखना पड़ता है कि तक़सीम का मबना क्या है, बिना क्या है, किस बेसिक पर तक़सीम की जा रही है। बस जैसे जैसे तक़सीम की बिना बदलती रहेगी, तक़सीम का मबना बदलता रहेगा, तक़सीम की जिहत बदलती रहेगी, तक़सीम का ज़ाविया बदलता रहेगा, तक़सीम भी बदलती रहेगी। भाई जब आप कह रहे हैं इस्म की तीन किस्में हैं तो किस एतबार से, तो वहाँ पर मबना क्या था? हुरूफ की तादाद के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं। तो वहाँ पर एतबार कुछ और था। सही नहीं है? यहाँ पर एतबार कुछ और है। सवाल क्या है एतबार? यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर एतबार है माना, इस्म का माना। हर वो मकाम के जहां पर
इस्म को किसी ज़ात के लिए वज़ा किया जाए। किसके लिए? ज़ात के लिए। किताब समदिया में ये आया है। उसे इस्मे ज़ात कहते हैं, फिर वो इस्म हो जाता है इस्मे ज़ात। इसमें आइन, जैसे ज़ैद, ये इसमें ज़ात है, ये इसमें आइन है। एहतिशाम, ये इसमें ज़ात है, इसमें आइन है, मगर ये कि इससे इरादा है मज़दर न लिया जाए, बाब इफ्तियाल का मज़दर। ठीक है। खूब, ये पहली किस्म। और हर वो मकाम के जहाँ पर इस्म को हदस के लिए, काम के लिए, वाक़े के लिए वज़ा किया जाए, बनाया जाए, तो उसको कहते हैं इसमें माना, और इसी को मज़दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़दर। मज़दर वो इस्म है कि जिसे हदस के लिए बनाया गया है, वाक़े के लिए बनाया गया है, वुक़ू के लिए बनाया गया है, काम के लिए बनाया गया है। सही है। और हर वो मकाम के जहां पर, पूरी तवज्जो, इस्म को किसी ऐसी चीज के लिए बनाया जाए कि जिसकी तरफ हदस की निस्बत हो, हदस मुअय्यन, उसको मुश्तक कहते हैं, या उसी को गैर जामिद भी कहते हैं। सही है। अब इस पर बाकायदा आगाए मुदर्रिस अफ़गानी अलैहि रहमान ने इसकी और तक़सीमात की हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इस्म को बनाया गया हो इस तरह से कि उससे कोई चीज़ सादिर हो, तो उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। क्योंकि इसमें फ़ाइल में ऐसा होता है कि इस इसमें फ़ाइल को बनाया गया होता है एक ऐसे शख्स के लिए कि जिससे मज़दर सादिर हो रहा है। हाँ। और अगर इस्म को बनाया जाए किसी ऐसी ज़ात के लिए कि जिसके साथ किसी सिफत का सबूत हो, वो सिफत उसके साथ जुड़ी रहे हमेशा, तो फिर इसको सिफत मुशब्बा कहते हैं। इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा के दरमियान फ़र्क और उनके बनाने का तरीका, एक सबक पूरा इस पे गुजर चुका है हमारा। जैसा कि हमने गुज़िश्ता दर्स में कहा था कि हम किताब सर्फ़ मीर को जिस तरीक़े से उसकी तरतीब है उसके मुताबिक नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमने उसको आगे पीछे किया है। ऐसा ही है। या फिर अगर इस्म को वज़ा किया जाए उस इस्म के लिए कि जिस पर, यानी उस चीज़ के लिए कि जिस पर किसी और चीज़ को वाक़े किया जा रहा हो, तो उस इस्म को इसमें मफ़ूल कहते हैं। इसमें मफ़ूल में ऐसा होता है ना कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ वाक़े हो रही होती है, इस तरीक़े से होता है। सही है। बस इस तरीक़े से कुछ और तक़सीमात भी हैं। देखते हैं किताब वाला साहिब खिताब आपको कितना बताना चाहता है, उतना हम जो है ना लेते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुसन्निफ़ ने इस किताब के अंदर कोई तारीफ़ नहीं की, ना मज़दर की तारीफ़ की, ना मुश्तक की तारीफ़ की। डायरेक्ट जो इन्होंने ये लिखा है कि इस्म की दो किस्में, मज़दर और गैर मज़दर, और डायरेक्ट उन्होंने कहा मज़दर वो है, तो ये जो वो है कहा है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई तारीफ़ नहीं है मज़दर की, बल्कि ये तो मज़दर की अलामत बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। मज़दर को पहचानने का तरीक़ा बता रहे हैं। तारीफ़ करना और होता है,
अलामत बताना और होता है। तारीफ के ज़रिए से कोई चीज़ जहन के अंदर मुमताज़ हो जाती है, वाज़े हो जाती है, आश्कार हो जाती है, बाकी सारी चीज़ों से अलग हो जाती है। जबकि निशानी का ताल्लुक़ जहन से नहीं होता है, बाहर से होता है। यानी जब आप निशानियाँ बताते हैं तो निशानी के ज़रिए से वो चीज़ खारिज में मुमताज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ों से अलग हो जाती है। तो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर तारीफ़ नहीं की है, मुसन्निफ़ डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, अलामत बता रहे हैं, निशानी बता रहे हैं। और यही काम शरअ अमसला के अंदर भी किया गया था। लिहाजा ये क्या फरमाते हैं, कहते हैं अगर मसदर वो है कि जिसके फ़ारसी माना के आखिर में ता और नून या दाल और नून आ जाए। सही है। तो देखा इन्होंने क्या कहा कि तर्जमा ये कि आप क्या करो, अरबी का एक लफ्ज़ आपको सामने दिखाई दिया, आपको नहीं पता है मसदर है गैर मसदर है, डिक्शनरी में देखो इसका माना क्या है। अब चूँकि साहिब किताब यानी मुसन्निफ़ अहले फ़ारस थे, ईरान थे, ईरानी थे, तो उन्होंने उस एतबार से ये बता दिया कि आप इसका फ़ारसी में तर्जमा करें, यानी अरबिक टू पर्शियन, अरबी से फ़ारसी, वो वाली लुगत उठाएं और कोई लफ्ज़ लेकर आएं और उसका माना करें। अगर आखिर के अंदर दाल नून और तानून आ रहा हो तो बस समझ जाइएगा कि ये मस्तर है। ये इन्होंने बताया। हम तो उर्दू लोग हैं, हम उर्दू में पढ़ रहे हैं इस किताब को, तो हमारे नज़दीक अलामत क्या होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो हम कहेंगे कि अरबिक टू उर्दू वो लुगत हम उठाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें अल मुंजिद मसलन, या मसलन कामूस, सही है, हम वो उठाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर चेक करेंगे। जब उसके अंदर चेक करेंगे तो अगर आखिर में नून अलिफ ना ये आ जाए तो इसका मतलब वो अरबी लफ्ज़ क्या है, मसदर है। मसलन मारना, खाना, पीना, ओढ़ना, बैठना, सोना, मारना, हंसना, रोना, नाचना वगैरह वगैरह वगैरह, ये आखिर के अंदर नून अलिफ ना अलामत बनेगा इस बात पर कि ये मसदर है। ठीक है। हाशिया लगाते हैं नीचे, और ये हाशिया हकीकत में इशारा कर रहा है इस बात की तरफ, और ये हाशिया आगाए मुदर्रिस अफ़गानी ने भी सरफ़ मीर के जो है वो किताब पर लगाया है, जामिउल मुक़द्दिमात में, कि जो 2 जिल्दी है जिसका आगाज़ शरअ अमसला सरफ़ मीर वगैरह से होता है, उसमें जो सरफ़ मीर की किताब है उसमें फ़ारसी वाले नुस्खे में इस मकाम पर आगाए मुदर्रिस अफ़गानी ने हाशिया लगाया। यही एतराज़ उन्होंने वहाँ पर बयान किया। इस हाशिए का खुलासा पहले सुन लें। खुलासा क्या है? कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे भाई आपने ना निशानी अधूरी बताई है, अलामत बताई है आपने, लेकिन वो अलामत आधी अलामत है, पूरी अलामत नहीं है, आधी निशानी है। सही है, आपको पूरी अलामत बतानी चाहिए थी। आधी अलामत तो क्या कहते हैं, आधा काम करेंगे आप तो इस सूरत में होगा ये कि आप कुछ लेने पड़ गए, लेने के लिए गए और आपको देने पड़ गए। सही है, यानी आप जो है वो फंस जाओगे। क्यों? इसलिए कि मसलन एक लफ्ज़ है अरबी में जीदुन, जीदुन, जीम या दाल, जीदुन। हमने जब इसका तर्जमा जाके लुगत में देखा तो उसका तर्जमा था गर्दन। क्या देखा? गर्दन। बताइए आखिर में दाल नून आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। और आपकी अलामत जो आपने बताई उसके मुताबिक तो ये मसदर होना चाहिए, क्योंकि इसके आखिर में दाल नून आ गया है। हालांकि ये मसदर नहीं है।
गर्दन मजदर नहीं है। हाँ, वो हमसे एतराज़न सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, साहिबे किताब ये आपको कैसे पता चला? हमने कह दिया ना दाल नून आखिर में हो तो मजदर होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गर्दन में अगरचे आखिर में दाल नून आ रहा है लेकिन फिर भी ये मजदर नहीं है? वो हम पर एतराज कर सकते हैं। हम कहेंगे कि जनाब आली बात इतनी है कि आपने ये तकसीम जो की मजदर और गैर मजदर की, किस एतबार से की थी? माना के एतबार से। सही है ना? और मजदर तो वो चीज है जो नजर ही नहीं आती। मजदर तो एक माना है ना, इसमें माना, वो माना नजर थोड़ी आता है, हदस नजर थोड़ी आता है। खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, सोना पहनना, ये चीजें कहां नजर आती हैं? वो शख्स नजर आ रहा होता है जो खा रहा होता है, पी रहा होता है, जो सो रहा होता है, जाग रहा होता है, हंस रहा होता है, रो रहा होता है, नाच रहा होता है, गा रहा होता है, जो भी कर रहा होता है, वो शख्स है जिसकी तरफ आप उस काम की निस्बत देते हैं। उस शख्स को हटाकर अलग से कोई खाना दिखा दें, काम खाना, ये रोटी नहीं, पीना, अलग से कोई चीज दिखा दें, वो चीज जिसकी तरफ हम इशारा कर सकें, ये है पीना, ये है हंसना। एहतशाम साहब से हटाकर हंसना दिखाइए। सही है? हंसना आपकी जात के जरिए से जाहिर हो रहा है, आप नजर आ रहे हैं, हंसना नजर नहीं आ रहा है। आपसे अलग करके दिखाइए, ये है हंसना, ये खाना है, ये सोना है, ये पीना है। वो अफ़आल, वो हदस, वो इसमें माना है, माना नजर नहीं आता है। जबकि गर्दन नजर आ रही है या नहीं आ रही है? ये हुई ना बात। गर्दन की तरफ इशारा कर सकते हैं कि ये गर्दन है। तो हम आप पर यह एतराज करेंगे साहिब किताब पर, हाशिया लगाने वाले, कि आपने अधूरी अलामत बताई है। या तो आप इस तरह से करते जिस तरह से हमने आपको बताया। आप ये कहते कि जब उसका फारसी में तर्जुमा किया जाए तो आखिर में तानून और दालनून आना चाहिए, और दूसरा यह कि वो चीज़ नज़र नहीं आती, उसकी तरफ इशारा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो माना है। ये कह देते तो फिर भी बात कबूल हो जाती ना, दो चीज़ें मिलाकर। फिर एतराज करने वाला खुद ही साहिब किताब को मशवरा दे रहा है, कह रहा आपकी ये बात जो अधूरी है इसको एक और तरीके से भी मुकम्मल हम कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये है कि आप इसी अलामत के साथ एक और अलामत को जोड़ दें। कैसे? कह रहे हैं आप यूं कहिए, मजदर वो है जिसके आखिर में दाल नून और ता नून आए जब उसका फारसी में तर्जुमा किया जाए, और अगर नून गिरा दिया जाए तो भी माना बदल न पाए, माना न बदले। मसलन जदन मारना, नून हटा दो, जद मारो, मारने का माना तो मौजूद है ना, ये ठीक है। यानी माजी का पहला सीगा बन जाए, मजदर से माजी का पहला सीगा बन जाए फारसी में, जैदन मारना, जद मारा। उर्दू में भी ऐसा ही, अगर मारना मजदर है इसलिए क्योंकि इसके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, तो नाना, जो हमारा नाना है, अम्मी का अब्बू, क्या वो मजदर है? वो तो दिखाई देता है, उसकी तरफ तो इशारा कर सकते हैं। आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो तो आ रहा है। तो अलामत अधूरी इस तरीके से है कि आप इसको पूरा इस तरह कहेंगे कि ये उर्दू वाला आखिर में जो नून अलिफ ना है, अगर इसको हटा दें तो उसी माना का अम्र बन जाए। कैसे? मारना, इसका नून अलिफ ना हटा दो, मार, अम्र बन गया, हुक्म दे रहे मार। खाना खा, पीना पी, सोना सो। देख रहे हैं? कह रहे तो आप इस तरीके से करते तो अच्छा था, आप दो अलामतें मिलाकर बताते। मजदर वो है कि जिसका अगर फारसी में तर्जमा किया जाए तो उसके आखिर में दाल नून और ताल नून आए, और अगर वो नून गिरा दिया जाए तो माना न बदले बल्कि माजी का पहला सीगा बन जाए। उर्दू में उसके आखिर में नून अलिफ ना आती है, और अगर वो ना हटा दें तो उसी का अम्र का पहला सीगा बन जाए। यूं आप मुकम्मल करते तो अच्छा था।
ये है इश्काल और उसका जवाब। आइए हाशिए को देखते हैं पहले। अगर कहा जाए कि इसका मतलब ये है, अगर इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये है कि जीदुन भी मस्दर है, क्योंकि जीदुन जो है फारसी में जब इसका माना देखा तो वो है गर्दन, हालांकि ये मस्दर नहीं है। तो जवाब ये है कि मस्दर होने के लिए आखिर में सिर्फ दाल और नून या ता और नून का आ जाना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी शर्त है कि अगर उसके आखिर से नून को हज़्फ कर दिया जाए, नून को गिरा दिया जाए, तो भी उसका माना वो ही रहे, और अगर उसका माना तब्दील हो जाए तो फिर वो मस्दर नहीं होगा। जैसा कि जीदोन कि इसके फारसी माना गर्दन से अगर नून को हटा दिया जाए तो रह जाता है गर्द, और गर्द का मतलब होता है गुबार, मट्टी, और ये मस्दर नहीं है बल्कि इस्म है। बात वाज़ेह हो गई? तो बहुत ही मुफीद नुक्ता है ये, सही है, जिसे हाशिये में आगाए मुदर्रिस अफ़गानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने भी बयान किया है। वाज़ेह, अच्छी चीज़ है। खूब, एक तो हो गया ये मतलब मस्दर और गैर मस्दर, वाज़ेह हो गया। यानी ये चीज़ मस्दर है जो बतलाई, इसके अलावा जो कुछ भी है वो गैर मस्दर है। अच्छा, ये आगा जान आपने अलामत बताई है ना, आपने तारीफ तो नहीं की अभी तक। कह रहे हाँ तारीफ हम कर चुके, किताब में नहीं, खुलासे में अभी हम आपकी खिदमत में तारीफ बता चुके। खुलासा जो शुरू में अर्ज किया वो ये है कि अगर इसमें ज़ात के लिए वज़ा हो तो इसमें ज़ात इसमें ऐन कहलाता है, और अगर वो हदस के लिए वज़ा हो तो उसे मस्दर कहते हैं। ये है, इसमें माना भी कहते हैं, मस्दर भी कहते हैं। तो अब अगर कोई आपसे मस्दर की तारीफ पूछे तो आप कहते हैं मस्दर वो इस्म है जिसे हदस के लिए वज़ा किया जाता है, जिसे काम के लिए बनाया जाता है, जिसे वुकू के लिए वज़ा किया जाता है, बनाया जाता है। ये है तारीफ़े मस्दर। एक जो हेडिंग थी ना मस्दर और मुश्तक, उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा क्या है? फेल माजी, मुजारे, अम्र, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, इसमें आला, इसमें ज़मान, इसमें मकान, फिर हाशिया लगा हुआ नीचे, जहद, नफ़ी, इस्तिफ़ाम, सब मस्दर से निकलते हैं। हमने किताब शरह अमसला में पढ़ी थी 9 चीज़ें थी, माजी, मुस्तकबिल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, अम्र, नहीं, जहद, नफ़ी, इस्तिफ़ाम। 7 अफ़ाल थे, 2 इस्म थे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल। तो टोटल कितनी चीज़ें थी? 9। लेकिन हमने सर्फ़ बहाई में थोड़ा सा ऊपर रखा था, हमने 15-16 चीज़ें निकाली थी। ये भी बता रहे हैं, अब बता रहे हैं किताब सर्फ़ मीर में। जोड़ो, इसमें आला ये 10, इसमें ज़मान 11, इसमें मकान 12। हाँ जी, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये 12 हैं यहाँ पर, इस किताब के मुताबिक 12 हो गई शरह अमसला को जोड़कर। और अगर सर्फ़ बाई में चले जाएं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी वहाँ पर उन्होंने बयान की। ठीक है बाबा, माजी क्या है, मुजारे क्या है, अमर क्या है, नहीं क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, ये तो ठीक है, किसी हद तक हम पढ़ चुके। कहाँ? शरह अमसला में भी पढ़ा, सर्फ़ मीर में भी पढ़ा। इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका, इसमें मफूल बनाई, ये जो 3 चीज़ें आई हैं, इसमें आला, इसमें ज़मान, इसमें मकान, ये क्या चीज़ है? कह रहे हमने यहाँ पर आपको ज़्यादा तफसील बताई नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं यार? आपने नाम लिया और फिर छोड़ दिया, तो इसीलिए सवाल तो बनता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द इन तीनों के बारे में एक मुस्तकिल चैप्टर, प्रॉपर एक चैप्टर आएगा,
और उस चैप्टर के ज़रिए से हम आपको ये समझा देंगे क्या है इसमें आला, क्या है इसमें ज़मान, क्या है इसमें मकान। वाज़ेह आगा, बात ख़त्म हो गई, सबक भी ख़त्म हो गया। अब 10वां सबक, 11वां सबक। 11वां सबक जो है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12वां सबक बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये शरअ अमसिला वगैरह के अंदर आप इसको पढ़ते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद ही पढ़ें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर जो है वो मुझे लग रहा है कि 14वां सबक से गुफ्तगू गालिबन होनी है, तो गुफ्तगू को हम इस मकाम पर आज रोकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप क्या करेंगे, एक मरतबा 9वां सबक जो आज पढ़ा, 10वां सबक शरअ अमसिला से मैच करते हुए, तमरीन को हल करते हुए, 11वां सबक हम पीछे पढ़ा चुके हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल का माना और उसके बनाने का तरीक़ा, वो हम तफसील से सबक के पीछे पढ़ा चुके हैं, तो आप उसकी तमरीन भी करें। फिर 12वां सबक बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो भी शरअ अमसिला है, और उसके बाद हम आएंगे 14वें सबक पर, और वो 14वां सबक हुरूफ़ नासिबा और हुरूफ़ जाज़िमा के बारे में, जो हमारा सेकंड और आने वाला दर्स होगा इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन।